Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to solve exercise 14.2. So let's begin with question number 1. The blood group of 30 students of a class 8 are recorded as follows. देखिए ये आपके डेटा दिए हुए हैं ब्लड ग्रुप्स के 30 स्टूडेंट्स के. Represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. देखिए आपके पास ये डेटा दिए हुए हैं ब्लड ग्रुप्स के और उसके बाद आपका इसे क्या बताना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इस डेटा से आपको क्या बनानी है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है एंड विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट. फिर आपको बताना है कि इन स्टूडेंट्स में कौन सा ब्लड ग्रुप कॉमन है. मोस्ट कॉमन मीन्स सबसे ज़्यादा या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हो जाएगा. रेयरेस्ट मीन्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी, मीन्स सब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हो जाएगा. तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना सीखते हैं. तो देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं. The frequency distribution table for the given data is as follows. देखिए हमने यहाँ पर कॉलम बनाया है ब्लड ग्रुप, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग हैपन इन अ पर्टिकुलर पीरियड. मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी इवेंट या कोई भी कुछ भी आपका कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो उसकी क्या कहलाने लगती है, फ्रीक्वेंसी कहलाने लगती है. ठीक है. तो जैसे अगर आपने डेटा लिखा है 1 को अगर आपने 3 बार लिखा है तो 1 की क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. ठीक है. इसी तरीके से देखिए यहाँ एक कॉलम बन रहा है टैली मार्क का. तो टैली मार्क इज दे आर अ फॉर्म ऑफ न्यूमरल यूज्ड फॉर काउंटिंग. टैली मार्क में हम क्या करते हैं, जैसे ये नंबर्स को अगर हमने 1 को 3 बार लिखा है तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि 1 ये कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है. लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बार आए हो तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल करने के लिए टैली मार्क का यूज़ करते हैं. तो टैली मार्क में क्या होता है, 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 वर्टिकल लाइन से. जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो हम इसे क्या करेंगे, 1 वर्टिकल लाइन से लिखेंगे. 2 को शो करेंगे हम 2 वर्टिकल लाइन से. 3 को हम शो करेंगे 3 वर्टिकल लाइन से. 4 को शो करते हैं हम 4 वर्टिकल लाइन से. एंड अगर हमें 5 लिखना हो तो हम क्या करते हैं, कट ऑफ 4 वर्टिकल लाइंस. हम क्या कर देते हैं, 4 वर्टिकल लाइंस को ये डायगोनल से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को. अगर एज इट इज़ हमें क्या लिखना हो, 6 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 6 को 1 2 3 4 एंड 5 और ये क्या हो जाएगा 6 7 1 2 3 4 5 6 7. तो देखिए ये इस तरीके से होते हैं टैली मार्क. तो चलिए अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे फर्स्ट कॉलम है ब्लड ग्रुप का. ब्लड ग्रुप में देखिए यहाँ कौन कौन से ब्लड ग्रुप दिए हैं, ए बी ओ एंड ए बी. तो हमने क्या किया, इन्हें सीक्वेंस से लिख लिया है, ए बी ओ एंड ए बी. अब हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर ए कितने टाइम्स रिपीट हुआ है और जितने टाइम्स वो रिपीट हुआ होगा वो क्या होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. तो देखिए हम यहाँ काउंट करते हैं, ए कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. टोटल कितने टाइम्स है, देखिए ए हमारे पास 9 टाइम्स. तो यहाँ देखिए हमने टेबल में ई की फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है, 9. एंड इसे टैली मार्क में शो किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 सॉरी देखिए 5 यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये है टैली मार्क इसका 9. देखिए अब हम ब्लड ग्रुप बी का चेक करते हैं कि बी की फ्रीक्वेंसी क्या है. तो ब्लड ग्रुप बी कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6. सो
frequency of B is 6 and tally mark of B is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now we calculate frequency of O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So frequency of O is 12. Tally mark of 12 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. लास्ट ब्लड ग्रुप है हमारा AB. फ्रीक्वेंसी ऑफ AB इज 1, 2, 3, only 3. Frequency of AB is 3 and tally mark of AB is 1, 2 and 3. तो देखिए ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आप इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लेंगे. अब देखिए हमें यहाँ दो आंसर फाइंड करना था, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. मोस्ट कॉमन मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस ब्लड ग्रुप की है, O की. यहाँ देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12, जो ब्लड ग्रुप किसकी है, O की. तो यहाँ मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O. एंड यहाँ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है 3, इट मीन्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, AB. सो आंसर इज, from the table we observe that most common blood group is O, 12 times maximum, and the rarest blood group AB, 3 times least. Let's move to the next question. Question number 2. Distance in kilometer of 40 engineers from their place of residence to their place of work were found as follows. देखिए यहाँ पर 40 इंजीनियर्स के देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. प्लेस ऑफ रेसिडेंस मीन्स जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से जहाँ वो काम करते हैं वहाँ तक की क्या दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है. तो यहाँ पर देखिए ये 40 इंजीनियर्स के डिस्टेंस दी हुई है उनके रेसिडेंस से उनके प्लेस ऑफ वर्क की. अब हमें क्या बनाना है, देखिए कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन कौन सा बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है. ग्रुप्ड मीन्स यहाँ पे क्लास इंटरवल यूज़ होगा. टेबल विद द क्लास साइज, यहाँ देखिए क्लास साइज क्या लेना है, 5. फॉर द डेटा गिवन above टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0, 5. हमें फर्स्ट इंटरवल क्या लेना है, 0, 5. 5 नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर क्या होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा. व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. और आपको बताना है कि इस टेबल से, इस टेबुलर रिप्रेजेंट से आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले देखिए हमें जो टेबल बनाना है वो कौन सा बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और उसके लिए हमें क्लास साइज लेना है 5, मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 5. और हमें स्टार्ट करना है इंटरवल किससे, 0 to 5 से. 0 to 5 में क्या हो जाएगा, देखिए 0 to 5 एक हमारा क्लास इंटरवल है जिसमें 0 हमारी क्या है, लोअर लिमिट, एंड 5 हमारी क्या कहलाती है, अपर लिमिट. ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है क्लास साइज. और 0 to 5 में ये क्या हो जाएगा, 0 to, ये हमारे 0 to 5 में कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4. एंड 5 इंक्लूड होगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल 5 to 10 में. अब 5 to 10 में कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ टेबल ड्रॉ करना. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है. तो देखिए यहाँ पर आपके पूरे टेबल में यहाँ 3 दिख रहा है. 3 से स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं हम, 2 है स्मॉलेस्ट नंबर. अभी इस रो में देखिए इट मीन्स 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. एंड अब हम लार्जेस्ट नंबर चेक करते हैं. तो यहाँ देखिए लार्जेस्ट नंबर यहाँ 31 है. ठीक है, इस रो में चेक करते हैं तो 32,
ठीक है। तो यहाँ देखिए 32 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास 2 एंड लार्जेस्ट नंबर है 32। तो अब आपको ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी क्लास इंटरवल लेनी है। तो देखिए स्टार्ट तो हमें करना है किससे 0 to 5 में, जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या इंक्लूड हो जाएगा 2। अब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 0 to 5, क्लास साइज़ हमें लेना है 5, मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा 5 to 10, then 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। हमने 35 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या था 32 एंड 32 इस क्लास इंटरवल में क्या हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हमें कौन सी क्लास इंटरवल तक लेना है 30 से 35 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्लास इंटरवल है हमारी 0 to 5। 0 to 5 में आपके कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, आपको मैंने कहा था 1 2 3 4, ओनली 4 है ना। 5 नेक्स्ट क्लास इंटरवल 5 to 10 में इंक्लूड होगा। तो देखिए हमें 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी चेक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल में 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 1। हमें 4 से लेस देन नंबर लेना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए ये 5 नंबर इंक्लूड होंगे कौन कौन से 3 2 3 3 एंड 2। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी 0 to 5 की क्या हो जाएगी 5 एंड टैली मार्क 5 का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 5 to 10। 5 to 10 में क्या इंक्लूड होंगे, हमारे कौन से नंबर इंक्लूड होंगे 5 6 7 8 एंड 9। तो इसे हम काउंट करेंगे कि ये कितने टाइम्स आए हैं। तो ये अगर इनके काउंटिंग में जो नंबर्स आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा सेकेंड क्लास के लिए 5। हमें लेस देन 10 नंबर्स इंक्लूड करना है और वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है जो 0 to 5 क्लास इंटरवल में लिए जा चुके हैं। तो देखिए हमें 5 से 9 तक के नंबर ओनली कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने ले चुके थे, तो ये 7 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। So frequency of class interval 5 to 10 is 11 and tally mark of 11 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। Next class interval is 10 to 15। frequency of 10 to 15 is देखिए 10 to 15। 10 to 15 में आप कौन से नंबर इंक्लूड करेंगे 10 11 12 13 एंड 14। तो देखिए हम काउंट करते हैं 11 to 14। तो देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ हमें कौन से नंबर काउंट करना है 1 लेस देन 15 है ना। 1 10 से कौन से नंबर काउंट करना है ओनली 14 तक। तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। So frequency of 10 to 15 is 11 and tally mark of 11 is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 plus 1 11। Frequency of 15 to 20 class interval is 15 to 20।
इंक्लूड करेंगे हम कौन से नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19. सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ 15 to 20 is 19, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Frequency of 15 to 20 is 9 and tally mark of 9 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frequency of next class interval 20 to 25 is 20 to 25. Number of included in this class interval is 20, 21, 22, 23 and 24. So first value 21, 1, only one value is the frequency of class interval 20 to 25 and tally mark of 1 is 1 vertical line and 25 to 30 value of class interval 25 to 30 is also 1, tally mark 1 is 1 vertical line and last class interval 30 to 35. 30 to 35 included. 30 से 35 में हमारे कौन से नंबर इंक्लूड हो जाएंगे? तो देखिए ये हो जाएगा 31, 1 एंड 32, 2. So frequency of 30 to 35 is 2 and tally mark of 2 vertical lines. अब देखिए व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. तो हमें यहाँ पर क्या फीचर्स टेबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम द above table we observe that out of 40 female engineers 36 5 plus 11 plus 11 plus 9, ये देखिए 5 plus 11 plus 11 plus 9 engineers, that is 90% of the total female engineers resides less than 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस टू वर्क. हमें ये क्लियर हो रहा है इस टेबल से कि 36 जो कि पूरे टेबल मीन्स 40 इंजीनियर्स का कितने परसेंट है, 90% है. उनका जो रेसिडेंस एरिया है वो उनके प्लेस ऑफ वर्क से 20 किलोमीटर से क्या है, कम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. देखिए ये आपकी 30 डेज़ की क्या दी हुई है, ह्यूमिडिटी दी हुई है परसेंटेज में. ये देखिए ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमिडिटी को 30 डेज़ की. हमें बताना है फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट आ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा. सेकेंड, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, एंड थर्ड, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा. तो देखिए आपके पास 30 डेज़ की ह्यूमिडिटी के डेटा रिप्रेजेंट किए गए हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ फाइंड करते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 to 86, 86 to 88. देखिए हमें यहाँ पर क्लासेस क्या लेनी है, 84 to
86, इसका क्लास साइज़ क्या है आपके पास 2। क्लास साइज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर हमें क्या फाइंड हो जाता है, क्लास साइज़। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है आपके पास 2, जो क्लास साइज इज़ 2। तो देखिए हमें 2 की क्लास इंटरवल 2 डिफरेंस के क्या लेना है, क्लास इंटरवल लेना है। तो देखिए हमने कौन सी यहाँ पर अगेन हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ देखते हैं, देखिए 98.1, 98.6 ये से ग्रेटर देन है। अभी तक में हमें क्या दिख रहा है, देखिए 99.2, 99.2 से ग्रेटर देन नंबर अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 99.2 एंड मिनिमम वैल्यू आप चेक करते हैं तो मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ पर 89 से लेस देन वैल्यू है। ये सारी सीरीज़ 90 की हैं। यहाँ देखिए 89 से लेस देन वैल्यू दिख रही है 86.5, ये सीरीज़ में भी 89.2। यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है हमारी 84.9। सो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 99.2 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 84.9। सो हमें क्लास इंटरवल कितने लेने हैं, 84.9 इंक्लूड होगा 84 to 86 में, 84 to 86, देन 86 to 88, 88 to क्या आ जाएगा आपके पास 92, 92 to 94, 94 to 96, ठीक है। देन 96 to 98, 98 to 98 to 100। यहाँ देखिए हमने 98 to 100 इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि 99.2 इस लास्ट फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा। तो देखिए हमने कौन कौन से क्लास साइज़ ले लिया है, 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 90 to 94, 94 to 96, 96 to 98, 98 to 100। अब देखिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो 84 to 86, 84 to 86 में हम कौन से नंबर इंक्लूड करेंगे, हमारे नंबर वो आएंगे जो 84 से ग्रेटर देन होंगे लेकिन 86 के क्या होंगे, लेस देन। 86 इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओनली एक ही नंबर है 84.9, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ 84 to 86 इज़ 1 एंड टेली मार्क ऑफ 1 इज़ 1 वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 86 to 88, फ्रीक्वेंसी ऑफ 86 to 88, देखिए 86 to 88 हमें कौन से नंबर इंक्लूड करना है, ग्रेटर देन 86 और इक्वल टू 86 एंड लेस देन 88। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, यहाँ पर ओनली 1 वैल्यू इंक्लूड होगी, वो है हमारी 86.5। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 86 to 88 इज़ 1। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 88 to 90, यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 88 to 90, यहाँ हम नंबर इंक्लूड करेंगे 88 से लेस देन 90। तो 88 यहाँ ग्रेटर देन 88 या इक्वल टू 88 देखते हैं तो ये देखिए ये पूरे 9 की डिजिट हैं, 88 ये आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू है 89.2 एंड सेकेंड वैल्यू हो जाएगी हमारी 89। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 88 to 90 is 2 and tally mark of 2 is 2 vertical line. Next class interval is 90 to 92. Frequency of 90 to 92 is 90 to 92। ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हमें नंबर्स इंक्लूड करना है और लेस देन 92। तो देखिए 90 फर्स्ट 1, and 2, only 2 numbers।
So frequency of 90 to 92 is 2, tally mark of 2 is 2 vertical line. Next and class size is 92 to 94. Frequency of 90 to 94 is 7, tally mark of 7 देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. tally mark of 7 is 1 2 3 4 5 6 7. 94 to 96, 94 to 96 में कौन से नंबर इंक्लूड हो जाएंगे? 94 से ग्रेटर लेकिन 96 से लेस देन. 94 के इक्वल भी नंबर इंक्लूड होगा. तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास क्या? 94.2. देखिए हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं 94 to 96. 1 2 ठीक है हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं 94 to 96. तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 तो देखिए यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी 90 to 96 में 6 फ्रीक्वेंसी. तो 94 to 96 is 6 and tally mark of 6 1 2 3 4 5 and 6. 90 to 90 96 to 98. 96 में हम क्या लेंगे? ग्रेटर देन 96 और इक्वल टू 96 एंड लेस देन 98. तो देखिए हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी आएगी? देखिए 96 to 98. 96 से ग्रेटर नंबर लेते हैं हम. तो देखिए 96 और 98 से लेस देन. तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 and 7. So frequency of 96 to 98 is 7 and frequency of 98 to 100 is 1 2 3 and 4. So value of 98 to 100 is 4. Tally mark of 4 is 4 vertical lines. Here total number is 30. Answer of the second question, which month or season do you think this data is about? आप इस डेटा से किस सेशन या मंथ को इंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ ह्यूमिडिटी से हम किस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कौन सा सीज़न ले सकते हैं. तो देखिए फ्रॉम द डेटा वी ऑब्जर्व डैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई. यहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है. सो डेटा अपीयर्स टू बी टेकन इन द रेनी सीज़न. तो हम यहाँ कौन सा सीज़न लेंगे? रेनी सीज़न. Third question of this question is, what is the range of this data? What is the meaning of range? Range is the range of a set of a data is the difference between the largest and the smallest value.
मीन्स सबसे डेटा की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेंज कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 99.2 है एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने लिया था यहाँ पर 84.9। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए फ्रॉम द डेटा वी ऑब्जर्व दैट हाईएस्ट relative humidity is 99.2% and lowest relative humidity is 84.9%. So range is highest value minus lowest value, 99.2 minus 84.9 is equal to 14.3%. Question number 4. The height of 50 students measured to the nearest centimeters have been found to be as follows. देखिए कितने स्टूडेंट्स की हाइट ली गई है, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर की गई है नियरेस्ट सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये आपके 50 स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर्स में क्या दी हुई है, हाइट्स दी हुई हैं। देखिए हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव आ grouped frequency distribution table taking the class interval as 160 to 165, 165 to 170 etc. And second question, what can you conclude about their height from this table? हमें सबसे पहले ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, कौन सी क्लास इंटरवल को लेकर, 160 to 165, 165 to 170। देन हमें उसकी हाइट ये बताना है कि ये जो टेबल है उससे हमारा क्या कंक्लूज़न होता है इनकी हाइट के थ्रू। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा से ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डेटा इज, देखिए इस रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 150। नेक्स्ट रो में देखते हैं हम 150 से कम है क्या कोई वैल्यू, देखिए तो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर 150 एंड मैक्सिमम वैल्यू देखिए हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में अगर हम चेक करें तो लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पर 168 एंड 168 से ग्रेटर देन वैल्यू है 171, 171 से ग्रेटर देन 172। नेक्स्ट रो में चेक करते हैं हम, देखिए ये आ रही है 173। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 173, लार्जेस्ट वैल्यू है 173 एंड मिनिमम वैल्यू है 150। तो हम स्टार्ट, देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ ये इंक्लूड किया गया, आपको यहाँ पर 160 टू 165 से ही स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ आपको बताया गया है कि आपको क्या क्लास साइज़ लेना है, 5 क्लास साइज़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 150। हम स्टार्ट करेंगे 150 टू 155, then 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175। यहाँ तक हम 175 तक क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 173 है और वो किस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी, 170 से 175 में। तो देखिए हमें क्या क्या क्लास लेना है वो मैंने आपको डिफ़ाइन किया अभी। तो देखिए हमने 3 कॉलम बनाएंगे हम, हाइट, टैली मार्क एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या शो करेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 150 टू 155। 150 टू 155 में हम वो नंबर इंक्लूड करेंगे जो क्या है, या तो 155 से क्या होने चाहिए, लेस देन, एंड 150, 151, 152, 153 एंड 154 आर
इंक्लूडेड इन दिस क्लास इंटरवल 150 to 155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कौन से लेंगे? 155 से लेस देन नंबर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम 150 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। So frequency of class interval 150 to 155 is 12 and tally mark of class frequency 12 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Next class interval is 155 to 160, 155 to 160। 155 से 160 में हम कौन से नंबर इंक्लूड करेंगे? 155, 156, 157, 158 एंड 159। तो चेक करते हैं ये कितने टाइम से हमारे पास। 155 से स्टार्ट करते हैं। 155, तो देखिए यहाँ पर इस रो में हम चेक करते हैं 155 से 159 तक के नंबर हमें इंक्लूड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। So 8 and 9। So frequency of 155 to 160 is 9। Tally mark of 9 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Next class interval is 160 to 165, 160 to 165। देखिए यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 160 से हम 164 तक के सारे नंबर्स इंक्लूड करेंगे इसमें। तो 1 2 3 4 5 6, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये 165 है। कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So frequency of class interval 160 to 165 is 14। Tally mark of 14 is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 14। ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 165 to 170। तो देखिए आप ऐसे ही चेक करके निकाल सकते हैं। तो 165 to 170 की फ्रीक्वेंसी होगी 10। यहाँ हम 165 से 169 तक के नंबर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 170 to 175। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5। 170 से 175 में हम नंबर इंक्लूड करेंगे 170 से 174। तो देखिए इसका फ्री टैली मार्क क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड क्रॉस। देखिए अब हमें ये हमने क्या ड्रॉ किया है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी क्लास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल से हम इसकी हाइट के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा अबव वी
conclude that more than 50% of the students are shorter than 165 centimeter. हम ये बता सकते हैं कि जो 50% स्टूडेंट हैं वो 165 सेंटीमीटर से क्या है, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of certain city. The data obtained for 30 days is as follows. देखिए आपके डेटा दिए हुए हैं 30 डेज़ के। किसके डेटा दिए हुए हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल 0.01 to 0.04 एंड 0.04 to 0.0 एंड सो ऑन। देखिए हमें क्लास इंटरवल लेना है 0.01 से 0.04, फिर लेना है हमें 0.04 से 0.08। इट मीन्स यहाँ क्लास साइज है 0.04। ठीक है। For second question, for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? तो हमें बताना है कितने दिन ऐसे हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन है किससे? 0.11 पार्ट्स मिलियन से। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करते हैं। तो द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डेटा इज एज फॉलोज। देखिए आपके पास डेटा दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें जो क्लास इंटरवल लेना है वो कौन सी है? 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.1 to 0.1 to 0.16, 0.16 to 0.20, 0.20 to 0.24। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है? 0.01 से अगर आप 0.04 ले रहे हैं तो आप कौन से नंबर इंक्लूड करेंगे? 0.01 से 0.03। तो चेक करते हैं यहाँ पर कितने नंबर्स हैं ऐसे। 1, 0.04 इंक्लूड नहीं होगा इस क्लास इंटरवल में। 2, 3 and 4. So frequency of 0.00 to 0.04 is 4. Tally mark of 4 is 4 vertical line, and next class interval is 0.04 to 0.8, 0.04 से 0.08 में हम इंक्लूड करेंगे 4 से लेके कौन से नंबर तक? 7 तक। तो देखिए हम काउंट करते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 1, 0.07 तक नंबर काउंट करना है हमें, तो 0.04 से है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So frequency of 0.04 to 0.08 is 9, and tally mark of 9 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next class interval is 0.08 to 0.12. काउंट करेंगे हम 0.108 में कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9। ठीक है,
तो ये टोटल नंबर्स इंक्लूड होगा हमारे किसमें 0.08 टू 0.12 में कौन से नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, कितने नंबर इंक्लूड होंगे हमारे 9। एज इट इज़ आप आगे की टेबल ड्रॉ करेंगे 0.12 टू 0.16 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, 0.16 से 0.20 की फ्रीक्वेंसी है 4 एंड 0.20 से 0.24 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ क्या है 30। देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल वही आएगा आपका 30। तो देखिए आपको क्या सेकंड क्वेश्चन क्या था, फॉर हाउ मैनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11। 0.11 से ग्रेटर देन होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो 0.11 से ये यहाँ से ये ग्रेटर देन हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर कितने डेज आ जाएंगे, ये देखिए 0.11 यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे हम, ये ग्रेटर है 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। तो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.011 से ज़्यादा है, तो यहाँ ऐसे कितने डेज हैं 2 + 4 + 2, 4 + 2 6, 6 + 2 8. So answer is from the above frequency distribution we observed that the concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 ppm for 8 days. Question number 6. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 3 coins को क्या किया गया है 30 टाइम टॉस्ड किया गया है, ठीक है, और उसका हमें क्या बनाकर बताना है, ये इसके डेटा दिए हुए हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन। तो ये जो डेटा दिया है उससे आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम नंबर है 0 एंड मैक्सिमम नंबर है 3। तो देखिए हमने लिख लिया 0 1 2 3। अब हमें सिर्फ ओनली काउंट करना है, तो देखिए हम 0 को काउंट करके लिखेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6। So frequency of 0 is 6, tally mark of 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and 6. Next number is 1. Frequency of 1 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So frequency of 1 is 10, tally mark of 10 is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Next number is 2, frequency of 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So frequency of 2 is 9, tally mark of 9. Next number is 3, frequency of 3 is 1 2 3 4 5. Frequency of 3 is 5, tally mark of 5. Total number is 30. So here is the answer of your question. Next question is, the value of pi up to 50 decimal places is given below. देखिए यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, पॉइंट के। आपको देखिए 50 डेसिमल प्लेसेस, आपको पॉइंट के सामने जो 3 है उसे इंक्लूड नहीं करना है, ओनली डेसिमल के बाद वाले नंबर काउंट करने हैं। फर्स्ट आप मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लिस्ट द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इन योर फर्स्ट कॉलम। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्यूरिंग डिजिट, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन एज टेबल। यहाँ देखिए ये आपको 50 प्लेसेस तक डेसिमल दिए हुए हैं। अब द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द वैल्यू ऑफ पाई इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ किया है, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर को काउंट करना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ क्या है 0 एंड लार्जेस्ट नंबर है 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 को काउंट करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 कितने टाइम्स है 1 एंड 2। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 इज़ 2। ऐसे ही आप अनदर नंबर काउंट करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 कितने टाइम्स आया है 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, 4 4 टाइम्स,
5 5 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स एंड 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है 8। सो प्लेसेस कितने थे 50, तो यहाँ टोटल नंबर भी क्या आएगा आपके पास 50। अब देखिए आपसे क्या कहा गया था सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्योरिंग डिजिट, हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार क्या आया हुआ है। तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 8, आप देखेंगे कि यहाँ फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम क्या है 8, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 किसकी है 9 की, तो यहाँ 9 सबसे ज़्यादा बार आया है एंड देन हैंस 3 एंड 9, देखिए यहाँ 8 फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर 9 और 3 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया गया है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्योरिंग डिजिट कौन कौन से हैं 3 एंड 9, और लीस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है आपके पास 2, जो किसकी है 0 की, तो 0 यहाँ सबसे कम बार आया है, तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड 0 इज़ द लीस्ट ऑक्योरिंग डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. The result were found as follows। देखिए 30 चिल्ड्रन से क्या पूछा गया है कि उन्होंने कितने घंटे टीवी में प्रोग्राम देखे हुए हैं प्रीवियस वीक, इसके पहले वाले सप्ताह में, और उसके डेटा को यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। इससे हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। कौन सा क्लास इंटरवल लेकर करना है, देखिए मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विथ 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10। सेकेंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टैली मार्क बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है, क्लास साइज़ क्या लेना है 5 to 10 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम मिनिमम नंबर देखेंगे, तो यहाँ मिनिमम नंबर देखिए क्या दिख रहा है 2, एंड मैक्सिमम नंबर देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम नंबर है 15, मिनिमम नंबर है 2, तो हम स्टार्ट करेंगे। क्लास साइज़ यहाँ दिया है 5 है ना, तो हम 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 4 क्लास इंटरवल लेंगे क्योंकि 15 to 20 में 15 इंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या ड्रॉ की है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास साइज़ लिया हमने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। 0 to 5 में हम काउंट करेंगे 0 से 4 तक के नंबर्स को, तो यहाँ देखिए हम काउंट करते हैं, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी हमें क्या करना है 0 से 4 तक के नंबर्स काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So frequency of 0 to 5 is 10, 5 to 10 is 13, 10 to 15 is 5 and 15 to 20 is 2। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप अनदर नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके लिख सकते हैं। सेकेंड आंसर है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, जो 15 या 15 घंटे से ज़्यादा देखते हैं। तो देखिए 15 to 20 ये है क्लास इंटरवल, ऐसे कितने ही बच्चे हैं सिर्फ 2। तो फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल वी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इंटरवल 15 to 20 is 2। सो 2 चिल्ड्रन व्यू टेलीविज़न फॉर 15 hours और मोर देन 15 hours a week। Question number 9. A company manufacture car batteries of particular type. The lives in year for 40 such batteries were recorded as follows। देखिए यहाँ 40 बैटरीज के डेटा दिए हुए हैं। Construct a grouped frequency table for this data using class interval of class size 0.5 starting from the interval 2 to 2.5। आपको क्लास इंटरवल लेना है 2.0 to 2.5, 2.5 to 3.0। तो देखिए हमने ये आपकी
आंसर 2.0 टू 2.5 आपको काउंट करना है 2.0 से 2.5 में ऐसे नंबर जो 2.0, 2.1, 2.2 एंड 2.3, 2.4, 2.5 इंक्लूड नहीं होगा, 2.5 नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो ये आपका आंसर है, आप टोटल करके मैच करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 2.0 टू 2.5 frequency is 2, 2.5 to 3.0 is 6, 3.0 to 3.5 14, 3.5 to 4.0 11, 4.0 to 4.5 is 4 and 4.5 to 5.0 is 3 and आपको क्या ड्रॉ करने हैं टैली मार्क। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को मैच करते हुए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।